नमस्कार बंधु। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान सीताराम को मैं आप सभी का अपना हस्तरेखाविद ज्योतिष शास्त्री पंडित मनीष शर्मा एक अधिवक्ता अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस मंच पर। आप सभी को विदित है कि हम इस मंच पर हिंदू सनातन वैदिक मान्यताओं से संबंधित शोध करते हुए आप सभी के लिए जो उपयोगी तथ्य हैं, बातें हैं, वे प्रस्तुत करते रहते हैं। कभी हम हस्तरेखा पर तो कभी ज्योतिष पर हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो कभी धर्म और आध्यात्म पर हम सरल रूप से अपने विचार आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। उसी क्रम में जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने जो पहले प्रस्तुत किया था वो था कि 2024 में विश्व की स्थितियाँ क्या रहेगी। इस पर हमने एक छोटी सी भविष्यवाणी प्रस्तुत की थी और जिन्होंने वह भविष्यवाणी नहीं देखी कृपया करके देखें। आज हम भारत की 2024 में स्थिति क्या रहने वाली है उस पर एक छोटी सी भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तथा साधना क्रम में जो अनुभव होता है उसके आधार पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि ये जो भविष्यवाणियां हैं इनसे आप कुछ न कुछ सीखते रहें। यदि और इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद में आप अपने अनुभव से या ज्ञान के आधार पर क्या समझते हैं उसके आधार पर एक पॉजिटिव टिप्पणी अवश्य करें। चलिए मित्रों, बंधु, हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। देखो बंधुओं, 2024 में जो भारत की स्थिति है वह जो मेरा अनुमान और अनुभव कह रहा है और ज्योतिष के अनुसार जो मेरा आकलन मुझे समझा रहा है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 2024 में जो भारत की स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार उजागर हुआ और आतंकवाद की स्थितियाँ बनी रहेगी। राष्ट्र में कई सारी बातों को लेकर लोगों के बीच में अशांति रहेगी। इसके साथ साथ आकलन यह कह रहा है कि पड़ोसी देशों से इनसे हमारे संबंध और ज़्यादा खराब होने की संभावना बन रही है। ये स्थिति हुई भारत की साधारण स्थिति। अब अगर हम राजनीतिक स्थिति को देखें तो राजनीतिक स्थिति हमें यह बताती है कि जो राहु हैं वो मीन राशि में साल भर चलायमान रहेंगे और इसके साथ साथ ही जो शनि है वो कुंभ राशि में रहेंगे तथा गुरु देव जो हैं वो मेष राशि में रहेंगे और वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे। ऐसी स्थितियों में स्थितियां तो राजनीतिक स्तर पर भारत की बिगड़ेगी और जो केंद्र में जो सत्ता है अर्थात इस समय एनडीए की सत्ता है और नरेंद्र मोदी की सत्ता है उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है कितनी नहीं होती है यह तथ्यों, परिस्थितियों और काल पर निर्भर करता है। फिर भी जो हमारा आकलन और अनुमान कहता है उसके आधार पर हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसा कि आपको विदित है कि 2024 में ही चुनाव होने जा रहे हैं केंद्र के, तो उसकी स्थिति भी यह है कि जहाँ तक संभावना है 90% मानकर चलें संभावना है एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी ही हमारे 2024 के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यह अनुमान हो रहा है कि इनको सरकार बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और जो विरोधी पार्टी है वो इनको काफ़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा अनुमान ये कह रहा है कि सत्ता भले ही नरेंद्र मोदी बना लें लेकिन चूंकि गुरु की स्थिति अच्छी है इस वजह से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और सत्ता भी बना लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जहां तक अनुमान जा रहा है 2024 में आखिरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद संभवतः नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि उनकी आयु भी बढ़ रही है और जैसे कि उनके ग्रह नक्षत्र और भारत के ग्रह नक्षत्र स्थितियाँ बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का ये अंतिम चुनाव प्रधानमंत्री के तौर पर होगा। इसके पश्चात हो सकता है कि नए राजनीतिक समीकरण तैयार हों और अगले चुनावों के लिए या अगली बार के लिए नया राजनीतिक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बनता है या देश का प्रमुख बनता है, जिस भी प्रकार से हम कहें, तो वह अन्य व्यक्ति ही होने की पूरी संभावना है, ऐसी भविष्यवाणी है।
और इस समय मोदी प्रयत्न करेंगे कि उनकी जगह भरने के लिए कोई सशक्त नेता उनके स्थान पर तैयार किया जाए। तो यह भी एक अनुमान ज्योतिषीय गणना के अनुसार स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ ये है कि जो आर्थिक स्थिति है भारत की, वह आर्थिक स्थिति 2024 में सो रहेगी, न बहुत अच्छी रहेगी न बहुत ख़राब रहेगी। लेकिन हाँ, ये है कि अभी जो 2024 में परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, उन परिस्थितियों से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा, ऐसा अनुमान हमें दिखाई दे रहा है। और हम भारत के चूँकि लोग हैं, भारत माता हमारी माँ समान हम इसको मानते हैं। हम इसके लिए शुभेच्छा करते हैं कि भारत के लोग, भारत के नागरिक और सुखी रहें, प्रसन्न रहें तथा भारत विश्व गुरु बने, जैसे कि पूरी संभावनाएं अभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि आपको विदित है कि उससे पहले कई व्यवस्थाएं, कई चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, जो कि मोदी सरकार इस समय निरंतर उस कार्य में प्रगतिशील है। यह न समझें कि हम इस समय मोदी जी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। बात यह है कि जो हम समझ रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो भारत के हित में है, हम उसी का अनुमान कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको इस अनुमान से, जो आपने पूरा वीडियो सुना है, इस अनुमान से आपको क्या लगता है कि क्या आपको भी ऐसा अनुभव होता है, या आप भी ज्योतिष आचार्य हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा और 2024 में और 25 की भी स्थितियाँ इससे मिली जुली रहेगी? तो 25 में भी, इन 2024 और 25 में यह नींव पूर्ण रूप से रख दी जाएगी कि भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसरित हो जाए और फिर बहुत अच्छी स्थिति में भविष्य में भारत जाएगा। लेकिन हाँ, ये तत्काल नहीं होगा। आप ये सोचें कि 2-5 साल में ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद भारत की स्थिति अच्छी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी, और साधना क्रम में जो अनुभव होता है, जो विवेक दृष्टि जाती है, उसके आधार पर भी ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है। वीडियो लंबा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।